डीएम ब्लॉगर आगरा द्वारा होली महोत्सव रामलाल वृद्धाश्रम की वृद्ध महिलाओं के साथ मनाया गया। आगरा में डीएम ब्लॉगर आगरा द्वारा होली महोत्सव का पर्व बड़े ही रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से होटल अतिथिवन में मनाया गया, जिसमें रामलाल वृद्धाश्रम की वृद्ध महिलाओं को बुलाया गया और उनके साथ होली खेली और उन्हें सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा सशक्त पीली सेना अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल व पार्षद पूजा बंसल मौजूद रही, जिन्होंने राधा कृष्ण के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की आयोजक नूतन शर्मा और मुनल शर्मा ने बताया कि वह इसी तरह से सभी धार्मिक पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाती आई है। मुनल शर्मा ने बताया कि होली महोत्सव की जो थीम है वह लाडली किशोरी राधा लुक रखी है। इस थीम को रखने का उद्देश्य एक ये भी था कि इसमें सभी महिलाएं राधा रानी का मनमोहक रूप लेकर आए, जिसमें आकर्षण का केंद्र राधा रानी की फूलों की ज्वेलरी रही। एक्सप्रेस न्यूज से देखिए धर्मेंद्र ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। बात करें देश की महिलाओं की तो आज के युग में सबसे आगे बेहतर परफॉर्मेंस अगर बात अपने पे आ जाए तो माँ दुर्गा, माँ काली का भी रूप ले लेती है, और बात आए अगर खुशियों की तो उसमें भी पीछे नहीं हटती हैं। आज डीएम ब्लॉगर सिस्टर्स की महफिल में महिलाओं ने होली खेली, फूलों की होली, रंगों की होली, और प्लस रामलला वृद्ध आश्रम से वृद्ध महिलाएं जो जिनके घर वालों के बेटे बहू होते हुए भी उनको ऐसी जगह गुजारा करना पड़ रहा, रहना पड़ रहा है, उनकी आंखों के आंसू देखे नहीं जाते हैं कुछ लोगों से, और कुछ लोग इतने दर्दनीय होते हैं कि अपने माता पिता को ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। उन्हीं महिलाओं को सम्मानित करने के लिए डीएम ब्लॉगर सिस्टम की महफिल में आज सभी कुछ अतिथि मौजूद हैं, जैसे कि सम्मानीय सशक्त पीली सेना की अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद हैं, और उनके द्वारा वृद्ध महिलाओं का सम्मान भी किया गया। और अगर सम्मान की बात करें तो ये एक सम्मान की और हकदार है। हाल ही में इन्हें लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनके अच्छे कार्यों के लिए महिलाओं की आवाज बन के हमेशा बुलंद खड़ी रहती है। हर महिलाओं की जरूरत के लिए आधी रात को निकल कर अपने घर से उसके घर पहुंच जाती हैं, उसके दर्द की आवाज सुनने के लिए। आप मिलिए उनसे, मिलवाते हैं हम आपको। शबाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। महिलाओं के सम्मान के लिए आप हमेशा आगे खड़ी रहती हैं, और इसके लिए आपको लंदन से भारत गौरव सम्मान से सम्मानित भी किया गया। इसका चर्चा पूरे आगरा में नहीं पूरे देश में हो रहा है, क्या कहेंगी आप? देखिए, हम ही नहीं, महिला के सम्मान में हर नारी मैदान में हमारी ये जो दोनों सिस्टर हैं डीएम ब्लॉगर, और हमारे साथ हमारी पार्षद भी हैं, हमारी कैप्टन भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जब मैं यहाँ आई मुझे ये नहीं पता था कि वृद्धाश्रम से वो लोग लाए गए रामलला। वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण और बड़ा काम कर रहे हैं रामलला वाले, पूरी टीम उनकी। हम सलाम करते हैं ऐसे लोगों को, और हम उन लोगों को शर्मसार होना चाहिए जो अपने माँ बाप को, जो हमारे जन्मदाता है, जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि आज समाज का हम हिस्सा बने और खड़े हो सके और गर्व से कह सके कि हम ये अधिकारी हैं या हम यहाँ बिजनेसमैन हैं, मगर अपने माँ बाप को आप कैसे छोड़ सकते हो? लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं कि अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम में छोड़ दें? उनके बिना, उनके आशीर्वाद के बिना क्या आपका सम्मान है, क्या आपकी इज्जत है? तो मैं ऐसे लोगों का सख्त खंडन करती हूँ, और बहुत जल्दी मैं अपनी सभी बहनों के साथ ऐसी मुहिम चलाऊंगी कि ताकि हम अपने लोगों को कह सकें कि वो अपने माँ बाप को अपनाएं, वापस लेकर जाए। हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं है, वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है, मगर ऐसे माँ बापों को आप अपनाने के बजाय वहाँ छोड़कर आते हो। आज मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी बहनों का कि उन्होंने ये किया। मैं लंदन में भी थी, तभी भी मैंने अपना अवार्ड, अपनी हर खुशी अपनी बहनों को समर्पित की, क्योंकि वो अपने आप में एक माँ दुर्गा का रूप है, माँ काली का रूप है। तो हमारे अंदर 9 देवियों की शक्ति है, हमारे अंदर मरियम का रूप है, हमारे अंदर बीबी फातिमा का रूप है। हम सब शक्तिशाली है, बस जरूरत यह है कि हमें लड़ना है उनसे। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, आप डीएम ब्लॉगर सिस्टर्स की महफिल में आप तो पहली बार आए हैं शायद,
मैंने अक्सर देखा है ये कुछ ऐसे अच्छे कार्य करती हैं जिसमें महिलाएं घर से बाहर निकल के आती हैं और अपने आप को बहुत खुशी महसूस करती हैं। तो खासकर इनके लिए बढ़ावे के लिए, इनके जोश के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नूतन और मोनल दोनों बहुत प्यारी है। मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज उनकी खुशी में शामिल हुई। हम आगे भी तय करेंगे कि हम मिलकर कुछ अच्छे काम, सारे जितने अच्छे लोग हैं मिलकर एक मुहिम चलाएं, मिलकर ऐसे अच्छे कामों में आगे पार्टिसिपेट करें। इसी तरह से होगा कि हम सारी लोगों की मुश्किलों को कुछ तो कम कर सकते हैं और हम कर पाए, हमारी जिंदगी सफल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ पूजा बंसल जी भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से पार्षद भी हैं मौजूदा, अभी उनसे ही बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज आप यहाँ आए हैं मोनल शर्मा और नूतन शर्मा की महफिल में, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि मोनल शर्मा और नूतन शर्मा दोनों बहुत ही प्यारी हैं और ये हमेशा कुछ ऐसा नया करने की कोशिश करती हैं कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। तो जो आज का प्रोग्राम है वो हम अगली होली तक याद रखेंगे। मतलब चेहरे पे हंसी और फन वो इतना याद रहना चाहिए कि हमेशा हम याद करें कि हमें उनके प्रोग्राम में जाना है, क्योंकि वहाँ पर इतनी मस्ती और फन होता है कि हमारी याद बन जाता है। आज इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि मैं इन दोनों के आगे सैल्यूट करती हूँ कि हमारे रामलाल वृद्धाश्रम की बूढ़ी माओं को बुलाया है, उनका सम्मान किया है, उन्हें एक परिवार, एक फैमिली देने की कोशिश करी है। मैं इन दोनों का बहुत बहुत आभार करती हूँ। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि इस समय एक खास बात और मैं बता दूं, हमारे साथ हमारी खुशियों के बीच में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिससे आपकी शायद पहली बार मुलाकात हो, शायद मैं भी पहली बार ही मिल रहा हूं उनसे। रामलला वृद्धाश्रम की वो बेटी भी हमारे साथ शामिल हुई है आज इस मौके पर। तो जानेंगे उस बेटी की कहानी, उसी के जरिए जानेंगे और पहचान भी उन्हीं के जरिए जानेंगे। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको मेरा चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, आप इस महफिल में आए हैं और अपने बारे में थोड़ा सा? मेरा नाम सरिता सारस्वत है। मैं जो रामलाल ओल्ड एज होम के अध्यक्ष हैं श्री शिव प्रसाद शर्मा जी, उनकी सबसे बड़ी डॉटर हूँ। मैं पैरामिलिट्री में सर्व कर रही हूँ 2018 से, और जब भी मैं छुट्टियों में आती हूँ तो मैं अपने ओल्ड एज होम में समय व्यतीत करती हूँ, अपने फादर की हेल्प करती हूँ। तो अभी भी मैं छुट्टियों में आई हुई थी और ये होली के उपलक्ष्य में डीएम ब्लॉगर सिस्टर्स ने जो हमारे ओल्ड एज होम के वृद्ध माताओं को बुलाया है और उनको एक समाज का हिस्सा बनाया है, एक पार्ट बनाया है, उसके लिए मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि इसी तरीके से ये जो एक समाज को एम्पावरमेंट करने का, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, वो इसी तरह कंटिन्यू रखेंगी। और रामलाल ओल्ड एज होम में जो हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, वो जो समाज से कटे छटे रहते हैं लोग, उनको अकेलापन जो महसूस होता है, इस तरीके के प्रोग्राम्स में आने से उनको लगता है कि वो भी इसका एक पार्ट है। स्पेशली इनका खुश मिजाजी और इनका जो हंसमुख चेहरा है, इनका जो बर्ताव है हमारी ये ओल्ड एज होम के प्रति, तो इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। सैकड़ों माताओं का आशीर्वाद लगभग आप आते होंगे तो आपको मिलता होगा। इनके बीच रह के आपको कैसा लगता है? हमें खुशी होती है कि हमें इनका सानिध्य मिल रहा है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है, स्पेशली मेरे फादर भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं कि पहली बात, हम इनको ज़रूरत ही नहीं है कि एक ओल्ड एज होम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हालांकि हम इनको हर तरीके की सुविधा मुहैया कराते हैं, चाहे कपड़े, खाने से लेकर इनके रोज़मर्रा के एंटरटेनमेंट हो या फिर इनका शारीरिक जो व्यायाम है या फिजियोथेरेपी के लिए जो हमने स्पेशलिस्ट वगैरह रखे हुए हैं, हमारे यहाँ हर तरीके की सुविधा है। उसके बावजूद मुझे बहुत दुख होता है कि ये अपने घर का जो माहौल होता है वो एक अलग चीज़ होती है, अपने परिवारीजनों के साथ रहना एक अलग बात होती है। तो सबसे हमारा निवेदन है कि अपने बुजुर्गों के साथ इस तरीके का बर्ताव ना करें कि उन्हें वृद्धाश्रमों में आने की ज़रूरत पड़े। बाकी इनके साथ रहना हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। काफ़ी अच्छे इनके विचार हैं, इनके विचार सुन के काफ़ी दिल खुश हुआ। ऐसा होना भी चाहिए, सभी के विचार ऐसे होने चाहिए कि दूसरों के लिए सोचें। खासकर हमारे साथ इस महफिल की जो जान है, शान है, सारी चीज़ें हैं, और नाम भी इनका पहले आता है, मोनल शर्मा। तो इनसे देखिए, ये दोनों सिस्टर हैं, मोनल शर्मा और नितुल शर्मा। ये डीएम ब्लॉगर हैं, इनके ब्लॉग भी चलते हैं, अगर आप देखिएगा दिख जाए तो। और सबसे पहले मैं इनसे ही बात कर लेता हूँ। क्या कहेंगे, एक बार फिर महफिल में आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, और आपने महफिल भी अपनी महिलाओं की लगाई है, कितनी खुशी है आपको?
बहुत ही खुशी की बात है। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि हम जो नेक कार्य कर रहे हैं वो पूरे आगरा में क्या पूरे विश्व में आप उसको फैलाते हो। आपकी वीडियो के जरिए सबको पता चलता है कि डीएम सिस्टर्स कुछ महिलाओं के लिए कर पा रही। तो आगे के लिए कुछ बड़ा करने का सोचा है आपने, या छोटे स्तर से आपने करा है? महिलाएं आपके साथ जुड़ती हैं और काफी खुश भी नजर आती हैं। कुछ महिलाएं तो ऐसी जो घर से निकल नहीं पाती हैं और पहली बार आपसे टच में आती हैं तो उन्हें ये फील होता है कि नहीं, हमें बहुत पहले निकलना चाहिए था। जी बिल्कुल, कुछ बहनें हैं जो चाहती हैं कि वो भी डीएम सिस्टर्स की तरह कुछ कर दिखाएं। हाँ, उन्हें जज्बा मिलता है, वो हिम्मत मिलती है कि ये 2 बहनें कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस वही एक महिला के लिए हम प्रेरणा बनना चाहते हैं। आगे अपना एनजीओ, जैसे आज बुजुर्ग माताओं के लिए हमने थोड़ा सा कुछ किया, उनके चेहरे पर स्माइल लाई और उनके साथ होली खेली, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। लेकिन साथ ही साथ दुख भी है। मैं उस बेटे पर धिक्कार करती हूँ, उस बहू पर धिक्कार करती हूँ कि जिन्होंने ऐसी माताओं को बेघर कर दिया। मैं क्या बोलूँ माँ, ये यहाँ आकर ऐसे इनके आंसू मेरे से देखे नहीं जा रहे। मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हर बेटा बहू अगर बैलेंस बना के चले, बीबी की वजह से माँ को ना छोड़े, माँ की वजह से बीबी को ना छोड़े, और वो जिस तरह से एक माँ ने बचपन में तुम्हें पाला था वो याद रखे, ताकि वो बुढ़ापे में आप भी माँ को वो प्यार और सम्मान दे। क्षमा चाहता हूँ, आप मेरी बातों से भावुक हो गई और भावुकता इनके दिख रही है, जैसे कि क्योंकि भावुक वाले पल बन गए हैं। क्योंकि वृद्ध महिलाओं को आज जो सम्मान दिया गया उसके साथ उनके आंखों में आंसू भी देखे गए, तो शायद इनके भी दर्द बाहर आ गया है। तो आज आपने वृद्ध महिलाओं को आश्रम से बुला के सम्मान दिया होली महोत्सव को लेके, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो सभी के लिए चाहती हूँ, माताओं के लिए किया, मैं आगे चाहती हूँ कि जो हमारे जीव जंतु हैं, जो हमारे जानवर हैं, आवारा घूमते रहते हैं, ऐसे मतलब गौ माता को लोग छोड़ रहे हैं, दूध देती है तो रख लेते हैं। तो मैं तो सबके लिए चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ इनके लिए। तो मैंने सोचा भी है, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द वो आप लोगों के सामने होगा। और मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जैसे हम सभी त्योहार मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, पकवान बनाते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जीव जंतुओं के लिए छत पे पानी रखें, गर्मी आ रही है, थोड़ा सा दाना डालें, और जो भी हमारी गौ माता हैं उनके लिए कुछ कर सकें तो ज़रूर करें। और जो डॉग्स हैं जो भूखे घूमते रहते हैं, प्लीज़ इनके लिए आप ज़रूर कुछ करें, ताकि ये बेजुबान कह नहीं सकते लेकिन बहुत दर्द है इनकी आंखों में। मैंने भी पहल की है, छोटी सी की है। आप अपने घर से कुछ न कुछ निकालें, और ऐसे ही हमारे त्योहार आते हैं तो हम अपने लिए करते हैं, तो प्लीज़ जीव जंतुओं और जानवरों के लिए भी ज़रूर करें। काफ़ी अच्छी सोच के साथ इनके कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। हमारे साथ जैसे इस कार्यक्रम की थीम थी राधा कृष्ण, और खासकर अब देख रहे हैं येलो ड्रेस, और खासकर हमारी दीदी के वो अलग ही लग रही है। ठीक है, राधा कृष्ण में देखिए, हाँ रुक्मणी भी है। इन लोगों को चयनित किया गया है इनकी परफॉर्मेंस देखकर। और जैसे कि सबसे पहले मैं इनसे ही बात करना चाहूँगा, क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस आपने की, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब से इस फंक्शन में आई हूँ, इनके डीएम ब्लॉगर में आई हूँ, मैं घर होम हाउस वाइफ हूँ, और मैंने मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं सीखा है, और मैं अपने आप सब करना सीख गई हूँ यहाँ पर। आज का मेकअप भी मैंने जैसे कि इन्होंने बताया। अब बात कर लेते हैं हम रुक्मणी जी की, राधा जी पे हम बाद में आएंगे, रुक्मणी जी पे आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, राधा कृष्ण के किरदार में कहीं आपको ये नहीं लगता कि रुक्मणी पे प्रेम कम है और राधा पे प्रेम ज्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि राधा तो कृष्ण की आदि ही है, तो राधा तो कृष्ण की है, रुक्मणी एक पत्नी है, तो उस हिसाब से है बस, और कुछ। जैसे कि आपने देखा होगा, राधा का प्रेम असीम है, राधा एक दिल का प्रेम है, और एक वो कहते नहीं है कि बचपन से साथ रहे, वो प्रेम ऐसा प्रेम है कि दिल से आवाज देने वाला। तो अब आ जाते हैं हम राधा जी पे। क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस आप यहाँ पे बिताया, आपने इतने पल नृत्य किया, कैसा लगा? बस यही कि हमें पहले से मालूम हुआ कि होली का प्रोग्राम होने वाला है, और हमने काफ़ी दिनों से तैयारी करना चालू कर दी थी, जैसा कि मोनिका दीदी ने बताया, मोनल दीदी ने बताया। तो बस अब राधा की लुक में हम सिलेक्ट हो गए ना, तो हमें और खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है राधा कृष्ण के साथ में। डीएम ब्लॉगर सिस्टर्स के लिए क्या कहेंगे? दीदी ऐसे ही, दीदी बस ऐसे ही प्रोग्राम को करती रहे, हम भी अपना पार्टिसिपेट करें, और हमें भी ऐसे ही तरक्की मिलती रहे दीदी की तरह।
इनकी महफिल में काफी एंजॉय किया इन लोगों ने और डीएम ब्लॉगर ऐसे ही कार्यक्रम करती रहेंगी, इन्होंने आगे बताया। अब बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज से धर्मेंद्र ठाकुर, सतीश मिश्रा के साथ।